हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से कोड विद किरण चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जो कि टोटली पाइथन में टीकी इंटर मॉडल की मदद से जियो एप्लीकेशन बनाया है माइस्क्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। तो चलिए हम यहाँ पे डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ में नेम ऑफ टैबलेट कोरोना वैक्सीन, रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर, उसके बाद हमें डोज 2, नंबर ऑफ टैबलेट 4, लॉट नंबर, उसके बाद इशू डेट 12/11/2020, then expiry date 2012, then daily dose 2, affected COVID-19, then further information may be affected coronavirus, blood pressure 70, no meditation, stay home, stay safe. Patient ID, एज नंबर, यहाँ पे एज नंबर आएगा, यहाँ पे पेशेंट नेम जोसेफ, बर्थ डेट 12/1989, ओके, मधुराई। उसके बाद हमें प्रिस्क्रिप्शन देखना होता है। हम यहाँ पे इस बॉक्स में प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डेटा ऐड भी कर सकते हैं बैकएंड में। माइस्क्यूएल डेटाबेस बैकएंड में हमारा है, तो यहाँ से मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, तो यहाँ पे जोसेफ, तो हम यहाँ पे देखते हैं जोसेफ कहाँ है। यहाँ पे देखिए, तो हमारा डेटा बैकएंड में भी ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिस्ट। तो हम ये एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीएस कोड में चलते हैं। तो मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे हम जल्दी से हमारे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम, पहले टीके इंटर इंपोर्ट करते हैं हम, टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, देन हम फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट टीटीके, ये टीके इंटर की लाइब्रेरीज है टीटीके। उसके बाद हमें रैंडम इंपोर्ट करना है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। उसके बाद हम टाइम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टाइम, देन डेट और टाइम, इंपोर्ट डेट और टाइम, देन फ्रॉम टीके इंटर। मैसेज बॉक्स के लिए भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम, इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। देन हम उसके बाद माइस्क्यूएल कनेक्टर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट डॉट, सॉरी यहाँ पे कनेक्टर आएगा सिर्फ। देन हमें एक क्लास बनानी होगी। तो यहाँ पर हम क्लास बना लेंगे फर्स्ट, हॉस्पिटल नाम का क्लास, हॉस्पिटल। देन हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, यहाँ पर डिफाइन इनिट फंक्शन से कॉल करेंगे कंस्ट्रक्शन को, सेल्फ डॉट सेल्फ कॉमा रूट, हमारी विंडो का नाम होता है। तो पहले हमें इनिशियलाइज करना होता है रूट को, सेल्फ डॉट रूट इक्वल्स टू रूट। देन मैं विंडो का टाइटल दे देता हूँ, सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल, टाइटल फंक्शन से। तो मैं टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम।
देन हमें ज्योमेट्री देनी होती है विंडो की विड्थ और हाइट, तो मैं वो भी दे देता हूँ सेल्फ डॉट ज्योमेट्री। तो हमें ज्योमेट्री में पहले एक्स एक्सिस देनी होती है विड्थ और हाइट देनी होती है, तो मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पर 1540 इंटू 800। और तीसरा होता है एक्स एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होगा और वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जीरो जो लिखा है मैंने, ये एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगा और वाई एक्सिस वहीं से स्टार्ट होके हमारी विंडो वहाँ से बन के आएगी। तो मैं नीचे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लास का, यहाँ पे गलत हो गया, रूट इक्वल्स टू टी के, देन नीचे ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हमें रूट डालना है। उसके बाद मेन लूप क्लोज कर देते हैं हम, रूट डॉट मेन लूप। तो हमारी विंडो बन के तैयार है। तो हम कंट्रोल एस करेंगे और रन करके देखेंगे हमारी विंडो कैसे बनी है। तो ये देखिए हमारी जो विंडो है यहीं से स्टार्ट होके आएगी, इसीलिए हमने 00 लिखा है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं। तो पहले तो हम लेबल टाइटल बनाएंगे ऊपर का। तो लेबल टाइटल, लेबल में बनाना है हमें। तो ये हमें सेल्फ रूट में आएगा, सेल्फ डॉट रूट। मैं इसकी बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ 20 और बॉर्डर स्टाइल रिलीफ राइज, राइज। देन मैं इसकी टेक्स्ट दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट आएगी, सॉरी यार क्या हो रहा है मेरे साथ आज। यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेज सिस्टम। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर भी दे देता हूँ, फॉरग्राउंड कलर यहाँ पे रेड। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दे सकते हैं कलर्स। उसके बाद मैं फाउंट फैमिली दे देता हूँ यहाँ पे। तो फाउंट फैमिली में मुझे तो पसंद है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं टाइम्स न्यू रोमन ही दूंगा, टाइम्स न्यू रोमन। देन उसके बाद हमें यहाँ पे फाउंट देनी होती है, साइज 50 दिया है मैंने। यहाँ पे बोल्ड, इसकी स्टाइल, तो मैं फाउंट की स्टाइल दे देता हूँ बोल्ड। देन तो हमें ये टाइटल शो कराने के लिए हमें पैक करना होगा इस टाइटल को, लेबल टाइटल डॉट पैक में हमें साइड देनी होती है। तो हम साइड देंगे, इसकी टॉप में करना है हमें, टॉप। देन इसको फिल करना है हमें पूरे एक्स एक्सेस में, पूरे इस एक्स एक्सेस में। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। तो इसको सेव कीजिए कंट्रोल एस से और यहाँ से रन कीजिए। तो ये देखिए हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लेबल टाइटल लेबल बनके तैयार है। तो हमें यहाँ पे एक लेबल बनाना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमें एक बटन के लिए लेबल बनाना है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद डिटेल्स के लिए यहाँ पे एक लेबल बनाने। ऐसे हमें 3 लेबल बनाने हैं, तो हम बना लेते हैं फटाफट। तो हम पहले डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डेटा फ्रेम। उसके बाद हम डेटा फ्रेम बनाएंगे यहाँ पे एक डेटा फ्रेम में हमें फ्रेम कहाँ बनाना है, सेल्फ डॉट रूट में, रूट में हमें उसकी बॉर्डर भी सेट कर देते हैं हम यहाँ पे 20, स्टाइल दे देते हैं रिलीफ राइज। उसके बाद हम ये उसे प्लेस कर देंगे विंडो पर शो कराने के लिए। तो डेटा फ्रेम डॉट प्लेस, हम प्लेस कर देंगे इसको एक्स एक्सिस से 0, वाई एक्सिस से हम 130 सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद हमें विड्थ देनी होती है, इसकी फ्रेम कितनी लंबी होनी चाहिए। ओके, विड्थ
सॉरी विड्थ की स्पेलिंग विड्थ, तो मैं विड्थ दे देता हूँ अपने विंडो के फ्रेम की जितनी साइज़ है उतनी दे देता हूँ। उसके बाद मुझे हाइट देनी होती है, यहाँ GST हाइट, ओके हाइट देनी है मुझे 400। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो यहाँ से रन, तो ये देखिए हमारा फ्रेम सेकंड फ्रेम बन के आया है। तो यहाँ पे आएगा हमारा पेशेंट इंफॉर्मेशन और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। तो हमें इसके इनसाइड फ्रेम बनाने हैं, जो कि एक डेटा फ्रेम आएगा, इंफॉर्मेशन पेशेंट, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन, तो ये वो भी बना लेते हैं हम। तो हम लेब डेटा फ्रेम बना लेते हैं फटाफट, डेटा फ्रेम के लेफ्ट। तो हमें यहाँ पे यहाँ पे लेबल फ्रेम आएगा, लेबल फ्रेम हमें सेल तो हमें डेटा फ्रेम बनाना है लेफ्ट साइड में, तो हम बना लेते हैं फटाफट डेटा फ्रेम लेफ्ट लेबल फ्रेम बनाना है हमें। तो लेबल फ्रेम ये डेटा फ्रेम के अंदर आएगा, तो डेटा फ्रेम इसकी बॉर्डर सेट कर देता हूँ मैं 10 पे 10। इसकी स्टाइल मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z कॉपी देन पेस्ट। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी पैडिंग देनी होगी, पैड X 10 कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा करके नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं इसकी फॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, कॉपी डैट देन पेस्ट। तो तो मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे 12 सफिशेंट रहेगी। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, तो टेक्स्ट मुझे देना है पेशेंट इंफॉर्मेशन, ओके पेशेंट इंफॉर्मेशन। देन मैं इसे प्लेस कर दूँगा नीचे, मैं इसे फॉर्मेट में लाता हूँ। तो यहाँ तो मैं डेटा फ्रेम लेब को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, डेटा फ्रेम लेब डॉट प्लेस। उसके बाद मैं x की वैल्यू देता हूँ 0, y स्टार्ट होगा 5 से। देन हमें विड्थ देनी होती है, तो मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 980 सफिशेंट रहेगी। उसके बाद हमें हाइट देनी होती है, तो मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट GST ओके हाइट 350। तो हम रन करके देखते हैं, तो ठीक है ये आ चुका है। तो उसके बाद हमें राइट फ्रेम बनाना है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे डेटा फ्रेम राइट, यहाँ पर राइट लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ सिर्फ राइट, ओके फ्रेम RGST ओके राइट। तो हमें सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज करना है, प्रिस्क्रिप्शन। देन हम डेटा फ्रेम राइट प्लेस कर लेते हैं, डॉट प्लेस, और यहाँ पे प्लेस आएगा, प्लेस में हमें एक्स एक्सेस देनी होती है। तो एक्स एक्सेस स्टार्ट कहाँ से होगी, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से हमें पहले तो 0 से स्टार्ट हुई हमारी फ्रेम। उसके बाद हमने विड्थ दी उसकी 980, तो जो लंबाई है ना उसकी लंबाई हमें एक्स एक्सेस उसके आगे की लंबाई देनी है। तो वहाँ पे 980 है, तो 980 है तो मैं 990 दे देता हूँ यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद वाई सेम रहेगा, वाई तो हमारा 5 से स्टार्ट होगा, ऊपर से आएगा वाई। उसके बाद हमें विड्थ देनी होती है, तो विड्थ देंगे हम यहाँ पे विड्थ में हम जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका जो फ्रेम है वो छोटा बनेगा, तो यहाँ पे छोटा ही देंगे हम उसको 460। उसके बाद हाइट तो सेम रहेगी
360 ओके, 350 राइट, 350 जो ऊपर का है वही हाइट रहेगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों फ्रेम हमारे बन के तैयार है। यहाँ पे नीचे हमारे बटन आएंगे, डेटा डिटेल्स के लिए यहाँ पे बनाना है, वो भी बटाबट फ्रेम्स बना लेते हैं हम नीचे। तो जाएंगे वेस कोड में हम, तो वेस कोड में हमें फ्रेम बनाने हैं ऊपर के जैसे, इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट मार लेता हूँ, बटन्स फ्रेम ओके, बटन्स फ्रेम तो मैं ये से कॉपी कर लेता हूँ एक फ्रेम की ओके। तो हमें नाम चेंज करना है यहाँ पे सिर्फ ओके, बटन फ्रेम। तो बटन फ्रेम हमारे जो स्टार्ट होंगे, तो एक्स एक्सेस 0 से स्टार्ट होगा, तो वाई एक्सेस तो ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो 530 सफिशेंट रहेगा। उसकी जो लंबाई है बटन फ्रेम की सेम रहेगी, उसकी हाइट भी 40, तो मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे 70। उसकी हाइट छोटी रहनी चाहिए। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो पहले से रन हुआ है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये बटन फ्रेम भी बन के आया है हमारा। अब नीचे हमें एक फ्रेम चाहिए नीचे डिटेल्स फ्रेम के लिए, तो वो भी हम फटाफट बना लेते हैं। तो इसकी उसी की तरह एक फ्रेम बनाना है हमें। इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, कॉपी डैट, देन यहाँ पे चेंज करेंगे हम डिटेल्स फ्रेम ओके। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे सिर्फ डिटेल्स फ्रेम। देन डिटेल्स फ्रेम जो है वो हाइट यहाँ से एक्स वाई, एक्स तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से, अगर हम देखे जाए तो यहाँ से एक स्टार्ट होगा। उसके बाद जो वाई जो आएगा ऊपर से आएगा वाई ऐसे। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से लेकर उसकी वेट होगी ये। तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हम देंगे यहाँ पे 600 ओके, सफिशिएंट रहेगा। तो विथ तो सेम रहेगी। उसकी हाइट हाइट हमारी मर्जी से दे सकते हैं हम 190 ओके। तो कंट्रोल एस, हम देखते हैं कैसे दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे सभी फ्रेम बनके तैयार है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ बटन लगाने हैं। यहाँ पे बटन लगाएंगे, यहाँ पे हम लेबल्स और एंट्री फील्ड बना लेंगे फटाफट पहले तो चलिए हम वेस्ट कोड में चलते हैं। तो हमें लेबल्स और एंट्री फील्ड बनाना है। तो हमें डेटा फ्रेम लेफ्ट में बनाना है, डेटा फ्रेम लेफ्ट ओके, लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ से ये भी जाएगा। तो एक कमेंट, सॉरी एक कमेंट यहाँ पे सही कर लेता हूँ इसे थोड़ा सा ओके। देन यहाँ से थोड़ा कम, तो यहाँ पे राइट। तो हमें फर्स्ट लेबल बनाना है नेम्स ऑफ टैबलेट ओके, लेबल नेम टैबलेट ओके, टैबलेट। तो हमें लेबल बनाना है, लेबल में तो ये हमें डेटा फ्रेम लेफ्ट में बनाना है, डेटा फ्रेम लेफ्ट। देन हमें इसकी टेक्स्ट देनी होती है, टेक्स्ट। तो नेम्स ऑफ टैबलेट ओके, नेम्स ऑफ टैबलेट ओके, टैबलेट। देन हमें उसके बाद फाउंड फैमिली भी दे देते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। देन हम थोड़ी पैडिंग कर लेते हैं यहाँ पे, पैड x2। उसके बाद पैड थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम y एक्सेस और x एक्सेस से। तो मैं यहाँ से 6 दे देता हूँ, यहाँ से ये बाहर चला गया 6। देन इंटर। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे,
तो हमें फ्रेम के अंदर बनाना है, तो हम ग्रिड यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ओके, लेबल टैबलेट डॉट ग्रिड। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, रो देनी होती है, तो रो 0, कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगी। और मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, नेम्स ऑफ टैबलेट, तो हमारा ये लेबल आ चुका है। ऐसे हमारे बहुत से लेबल बनाने हैं। उसके बाद उसके आगे हमें एंट्री फिल बनानी है, तो हम फटाफट एंट्री फिल बना लेते हैं इसके पहले। तो यहाँ पे मैं एंट्री फिल बना लेता हूँ नीचे। तो एंट्री फिल हमें कुछ लेबल टैबलेट में ऑलरेडी इसके अंदर दे देता हूँ। तो इसके लिए मुझे कॉम्बो बॉक्स बनाना होगा, तो मैं कॉम्बो बॉक्स बना लेता हूँ। कॉम्बो बॉक्स नेम ऑफ टैबलेट के लिए बनाना है। ओके, टैबलेट कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हमें टिक इंटर की मदद से एक टीटी के मॉड्यूल होता है अंदर, उसकी मदद से हम कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं। कॉम्बो बॉक्स डॉट, तो हमें कॉम्बो बॉक्स बनाना है डेटा फ्रेम लेब के अंदर। उसके बाद हमें आगे देनी होती है कुछ फाउंड, तो फाउंड देते हैं हम यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी दैट पेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको स्पेस करके यहाँ पे थोड़ा वीट भी दे देते हैं इसकी 30। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, वीट 30। देन हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें इसकी कुछ वैल्यूज़ देनी होती है। तो कॉम्बो टैबलेट डॉट में वैल्यूज़, तो हमें वैल्यूज़ में ओके वैल्यूज़ इक्वल्स टू, तो हमें वैल्यूज़ देने होते हैं टैबलेट के नाम। तो हमें यहाँ पे एक टपल पास कराना होता है, टपल में वैल्यूज़ देनी होती है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ टैबलेट के नाम लिखे हुए हैं, तो वही पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स को ग्रिड कर देते हैं। ओके, कॉम्बो बॉक्स टैबलेट, तो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम से हम ग्रिड कर देंगे। ग्रिड, तो हमें रो देना होता है यहाँ पे। तो रो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम आगे जाएगा, कॉलम 1 हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस और रन करके देखते हैं हमारा कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाए। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स, तो एक कॉम्बो बॉक्स में सभी फील्ड आ चुके हैं। तो ऐसे ही हमें कुछ लेबल्स और एंट्री फील्ड बनाने हैं इस साइड और यहाँ पे, तो हम वो भी फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने सभी लेबल्स और एंट्री फील्ड बना लिए है। यहाँ पे लेबल्स रेफरेंस के लिए बनाया है लेबल्स। उसके बाद मैं एंट्री फील्ड भी बनाया है नीचे, टेक्स्ट रेपर्स एंट्री फील्ड की मदद से। तो डेटा फ्रेम लेफ्ट, और इसका थोड़ा सा फाउंड मैंने चेंज किया है, ये रियल। तो मैंने वीट भी दी है सबकी वीट। उसके बाद मैंने जैसे कि रो चेंज किया है, नीचे नीचे आएगा। तो उसके बाद डोस, उसके बाद नंबर ऑफ़ टैबलेट्स के लिए बनाया है, नंबर ऑफ़ लॉट के लिए, नंबर ऑफ उसके बाद इशू डेट के लिए, देन एक्सपायरी डेट, डेली डोज के लिए एक लेबल और एंट्रीज। उसके बाद स्लाइड इफेक्ट, ये सेम ही एंट्री फील्ड और लेबल्स है, सिर्फ उसका नाम चेंज है और उसकी रो चेंज है। तो वही फर्दर इंफॉर्मेशन, ब्लड प्रेशर, स्टोरेज, मेडिसिन, पेशेंट आईडी, एनएचएस नंबर के लिए, पेशेंट नेम के लिए, पेशेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके बाद पेशेंट एड्रेस के लिए। तो सभी के लिए मैं डेटा और एंट्री फील्ड बना लिया है। तो हम रन करके देखते हैं तो हमारी एंट्री फील्ड और लेबल कैसे बने हैं। कंट्रोल एस, देन यहाँ से रन कीजिए। तो यहाँ पर हमारी एंट्री फील्ड और एंट्री फील्ड हमारे सभी आ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स से हम सेलेक्ट कर सकते हैं टैबलेट, कोरोना वैक्सीन। यहाँ पे एंट्री फील्ड सभी काम कर रहे हैं हमारे। तो हमें क्या बनाना है अभी, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें एक टेक्स्ट बनाना होगा, टेक्स्ट फील्ड बनानी होगी। तो हम बना लेते हैं वो भी फटाफट। तो यहाँ से नीचे
तो हमें टेक्स्ट फील्ड हमें डेटा फ्रेम राइट में बनाना है, तो हम यहाँ कमिट कर देते हैं डेटा फ्रेम राइट। ओके, तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हमें टेक्स्ट फील्ड बनाना नहीं, सेल्फ डॉट txt हमें टेक्स्ट फील्ड बनानी है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, प्रिस्क्रिप्शन। तो हमें टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए टेक्स्ट की मदद से हम टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। हमें डेटा फ्रेम राइट में बनाना है, तो डेटा फ्रेम राइट। तो हमें यहाँ से फाउंड कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, कॉपी डैट। तो उसके बाद हम थोड़ी सी विड्थ भी दे देते हैं इसकी, विड्थ। तो मैं विड्थ दे देता हूँ 23। देन इसकी हाइट देनी होती है हमें, HIGHT। ओके, हाइट, तो हाइट में दे देता हूँ 16। थोड़ी पैडिंग करते हैं हम, पैड X 2, पैड ओके, पैड Y 6। देन हमें इसको शो कराने के लिए ग्रिड, तो ग्रिड की मदद से हम रो और कॉलम दे देते हैं यहाँ से। ओके, ग्रिड, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन डॉट ग्रिड। देन हमें रो देना है 0, ओके, कॉलम 0। तो कंट्रोल S और यहाँ से रन करके देखते हैं हमारा टेक्स्ट फील्ड कैसी बनी है हमारी। तो ऑलरेडी यहाँ पे रन हो चुका है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमारा ये टेक्स्ट फील्ड बन के तैयार हो चुके हैं, मगर यहाँ पे देखिए ये आधा ही बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसको पूरा करेंगे, तो देखते हैं, हम इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, साइज़। ओके, तो साइज़ बढ़ाने के लिए हमें हाइट, ओके, टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, तो ओके, विड्थ, तो मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ इसकी 45 के, कंट्रोल S और ये रन। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड बना चुके हैं। ये टेक्स्ट फील्ड इसलिए है, जो भी इस पे डेटा हम इंटर करेंगे, जब भी हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे प्रिस्क्रिप्शन नाम का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सभी यहाँ पर शो होना चाहिए हमें देखने के लिए। तो हम नीचे बटन्स बना लेते हैं फटाफट। तो चलिए हम वेस कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे बटन्स आएंगे, तो मैं कमेंट कर लेता हूँ फटाफट। ओके, बटन्स। तो बटन्स के लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट बटन हमारा प्रिस्क्रिप्शन बटन आएगा, बटन प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो बटन हम बनाने के लिए हम बटन की मदद लेते हैं, बटन। ओके, तो बटन हमें कहाँ कहाँ पे बनाने हैं, बटन्स फ्रेम में। ओके, बटन्स फ्रेम में। ओके, तो हमें बटन का नाम देना होता है। तो बटन का नाम देना, तो हम नाम देंगे, टेक्स्ट देंगे, प्रिस्क्रिप्शन। ओके, स्पेलिंग क्रिप्शन। ओके, देन हमें इसकी फाउंड देनी होती है, तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 45 नहीं, 23 कर देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारा बटन बनेगा उस, तो मैं दिखाता हूँ आपको शो करा के। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे मैं इस बटन को ग्रिड करना भूल गया। तो हम इसे शो कराने के लिए ग्रिड कर देते हैं, बटन प्रिस्क्रिप्शन डॉट ग्रिड। तो हमें बटन फ्रेम में इसे ग्रिड करना है, तो हम रो और कॉलम की मदद से ही करेंगे। तो रो 0 होगा और कॉलम भी 0 होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल S और ये सिंटैक्स, सॉरी यहाँ पे मैं कमेंट मारना चूक गया। तो यहाँ पे कमेंट आएगी और यहाँ पे रन। तो सॉरी यहाँ पे मैंने कलर ही नहीं दिया, बटन तो बन के आ चुका है, मगर यहाँ पर मैं थोड़ा इसको शो कराने के लिए कलर देता हूँ।
तो हमें कलर देना है यहाँ पे, तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। आप चाहे मर्जी कोई भी दे दीजिए, ग्रीन ग्रीन। और मैं फोरग्राउंड भी दे देता हूँ यहाँ पे, फोरग्राउंड वाइट। ओके ओके, कंट्रोल एस। हमारा बटन कैसे बन के तैयार है, तो यहाँ पे देखिए हमारा बटन बन चुका है। तो ऐसे हमें बटन बनाना है अपडेट के लिए, डेटा एंट्री के लिए। तो मैं फटाफट सभी बटन बना लेता हूँ। तो हमें कॉपी करना है सिर्फ यहाँ से, कॉपी कॉपी कॉपी। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डेटा के लिए बनाऊंगा, यहाँ पे डेटा प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डेटा। इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है अपडेट के लिए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कि हम कंट्रोल करके सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह हम आल्ट दबा के रखिए और यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो ऐसे हम आल्ट दबा के यहाँ पे सब एक साथ हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं कि ऐसे। ओके, तो उसी तरह मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अल्ट, तो हमें डेटा हो चुका है, तो अपडेट। ओके ओके, अपडेट। ओके, यहाँ पर भी चेंज होगा, अपडेट। देन यहाँ पे आएगा, तो अपडेट डिलीट, यहाँ पर भी डिलीट आ जाएगा। देन क्लियर, यहाँ पर क्लियर। ओके, क्लियर, यहाँ पर इंडेंटेशन ये आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग चेक। ओके, तो लास्ट रह गया हमारा एग्जिट बटन। तो मैं यहाँ और एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पर एग्जिट के लिए, एग्जिट। ओके, यहाँ पर आएगा एग्जिट, एग्जिट। तो सभी बटन बन चुके हैं। तो हमें यहाँ पर रो तो सेम रहेगी हमारी, तो हमें कॉलम चेंज करना है सिर्फ। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 5। तो ये सभी बटन बन के तैयार है हमारे। तो हम कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं हमारे बटन्स। तो यहाँ पे देखिए सभी बटन बन चुके हैं हमारे, प्रिस्क्रिप्शन, अपडेट, डिलीट, क्लियर और एग्जिट। तो हमें नीचे एक टेबल क्रिएट करना है, जो कि हमारे जो हीडर बनाने होते हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करने के लिए। तो हम वो टेबल भी बना लेते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बनाना चाहेंगे। यहाँ पे जो डेटा हमारा आएगा, बिग डेटा, तो हम स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सके। तो हम 2 स्क्रॉल बनाएंगे, एक नीचे वाला स्क्रॉल एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में राइट में यहाँ पे एक। तो हम वो भी बना लेते हैं फटाफट। तो चलिए, तो यहाँ पे टेबल, तो मैं कमिट कर लेता हूँ टेबल। तो यहाँ पे नीचे आएगा। तो हम स्क्रॉल बार बनाने के लिए मैं और एक कमेंट कर लेता हूँ, स्क्रॉल बार। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको भी। स्क्रॉल बार हमें एक्स के लिए और वाई के लिए स्क्रॉल बार बनाना है। स्क्रॉल, उसके बाद एक्स। तो स्क्रॉल बार बनाने के लिए हम टीटीके की मदद से हम स्क्रॉल बार बनाते हैं, स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार बनाना है हमें डिटेल्स फ्रेम के अंदर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिटेल्स फ्रेम। स्क्रॉल बार बनाने के लिए हमें 2 बनाने हैं, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली। तो
हमें स्क्रॉल बार बनाने के लिए हॉरिजेंटल के लिए ओरिएंट में हम हॉरिजेंटल, उसके बाद सेम हमें वाई एक्सिस के लिए बनाना है, कॉपी देन पेस्ट, यहाँ पे हम वाई लिखेंगे सिर्फ, और यहाँ पे वर्टिकल। ओके, उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे हीडर के लिए। तो टेबल बनाने के लिए हमें सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल टीटीकी की मदद से ट्रीव्यू बनाना है। ट्रीव्यू, तो ट्रीव्यू बनाने के लिए हमें ट्रीव्यू कहाँ बनाना है, फ्रेम डिटेल्स के अंदर। ओके, डिटेल फ्रेम के अंदर। ओके, डिटेल फ्रेम के अंदर कॉलम के लिए, जो कि ग्रिड सिस्टम बनानी है हमें कॉलम के लिए, कॉलम। तो हम कॉलम के लिए, उसके बाद हमें कॉलम नेम लिखने होते हैं, नेम ऑफ टैबलेट्स। ओके, उसके बाद रेफरेंस नंबर। तो मैं फटाफट सभी टेबल्स के नेम लिख लेता हूँ। तो मैंने सभी कॉलम के हीडर दे दिया है। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल कमांड देनी होती है, एक स्क्रॉल कमांड। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है स्क्रॉल, ओके, स्क्रॉल एक्स डॉट सेट। देन हमें उसी तरह वाई के लिए भी लिखना होता है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे डबल कॉमा हो चुका है, तो यहाँ पर वाई आएगा और यहाँ पे ओके, यहाँ पर एक्स आएगा, तो डॉट सेट। तो उसके बाद हमें इन सभी को पैक करना है। तो स्क्रॉल बार को हम पैक करेंगे, स्क्रॉल एक्स डॉट पैक। तो पैक करने के लिए हमें साइड देनी होगी। तो मुझे स्क्रॉल बार को पैक करने के लिए एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस मतलब ऐसा स्क्रॉल बार बनाना है हमें। तो एक्स बॉटम में, तो बॉटम, तो इसको बॉटम कर देते हैं, और हमें फिल देना होता है इसमें। तो पूरे एक्स एक्सिस में फिल हो जाए ये। उसके बाद सेम हमें और एक स्क्रॉल बनाना है, जो कि राइट साइड में वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वाई। ओके सॉरी, यहाँ पे आएगा वाई, यहाँ पे आएगा, तो ओके, देन ये वाई एक्सिस में फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये राइट साइड। ओके, देन हमें इसको कमांड देनी होती है एक, जो कि टेबल फ्रेम में, हॉस्पिटल टेबल फ्रेम में। तो स्क्रॉल एक्स। ओके, तो हम कमांड कैसे देते हैं, टीटीकी की मदद से, टीटीकी डॉट स्क्रॉल बार कमांड, ओके सॉरी, कमांड सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल। हमें इसको एक्स व्यू से शो कराना होता है, एक्स व्यू। इसी की तरह हमें वाई को भी सेम करना है। तो हम सेम करेंगे यहाँ पे, यहाँ से इसको सही, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे भी वाई। उसके बाद हमें इसे पैक करना होता है। तो ये पैक करने से पहले, टेबल पैक करने से पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल डॉट हेडिंग। ओके, हेडिंग्स। तो हेडिंग में हमें फर्स्ट हेडिंग नेम ऑफ टेबल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे,
देन हमें जो यूज़र को शो कराना है वो हेडिंग का नाम हमें आगे लिखना होता है, तो टेक्स्ट। उसके बाद मुझे यूज़र को शो कराना है नेम ऑफ टैबलेट्स। तो उसी तरह मुझे सभी के नाम लिखने हैं नीचे, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी हेडिंग के यूज़र को दिखाने के लिए सभी हेडिंग लिख ली है। तो रेफरेंस के लिए डोज के लिए नंबर ऑफ़ टैबलेट, इशू डेट, एक्सपायर डेट, स्टोरेज, एनएच नंबर, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस के लिए। उसके बाद मैंने सेव डॉट हॉस्पिटल टेबल उनकी सभी हेडिंग को शो कराया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पैक कर देते हैं टेबल को, सेल्फ हॉस्पिटल टेबल डॉट पैक। तो हमें पैक करना है। पैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल बोथ साइड, ओके, दोनों साइड में फिल करना है इसे। उसके बाद हमें एक्सपांड कराना है स्क्रॉल बार को 1। एक्सपांड होने के बाद जो भी डेटा उसमें इनपुट होगा वो डेटा की तरह वो एक्सपांड होता चला जाएगा। तो इसे रन करके देखते हैं हम। यहाँ पर आ चुके हैं सभी हेडिंग्स, मगर यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनकी विड्थ थोड़ी सी कम करनी होगी। तो हम सभी कॉलम की विड्थ कम कर देते हैं। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं और यहाँ पे सेल्फ हॉस्पिटल टेबल डॉट कॉलम, तो हमें इनकी विड्थ सेट करनी है। तो विड्थ सेट करने के लिए उसके बाद हमें विड्थ लिखनी होती है। यहाँ पे विड्थ मैं 100 कर देता हूँ इस पर। तो इसी तरह सबकी मैं फटाफट लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने सभी की विड्थ सेट की है। तो हम इसे रन करके देखते हैं, Ctrl+S और यहाँ से रन कीजिए। तो ये देखिए, नेम ऑफ टैबलेट, रेफरेंस नंबर, डोज, नंबर ऑफ टैबलेट, लॉट, इशू डेट, एक्सपायर डेट, डेली डेट, स्टोरेज, NHS नंबर, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। तो यहाँ पे सभी अच्छी तरह से हमारा डेटा शो हो रहा है, हीडर शो हो रहे हैं। तो हमें इसकी बटन की फंक्शनलिटी पर काम करना है। तो हम इस पर काम करेंगे अब और डेटाबेस पर काम करेंगे। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो हमें टेक्स्ट फील्ड से डेटा लेने के लिए कुछ वेरिएबल बनाने होंगे, टेक्स्ट वेरिएबल। तो हम टॉप में जाके कुछ वेरिएबल बना लेते हैं सभी के लिए। तो फर्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट, नेम ऑफ टैबलेट के लिए बना लेता हूँ टैबलेट्स। यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ऐसे ही वेरिएबल मुझे सभी के लिए बनाने हैं, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो मैंने सभी वेरिएबल बना लिया है। नेम ऑफ टैबलेट के लिए, रेफरेंस नंबर, डोज के लिए, नंबर ऑफ टैबलेट्स के लिए, लॉट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, डेली डोज। तो आप वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल यूज किया है क्योंकि मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है, तो इंटीजर मैंने लिया नहीं है। तो हमें ये टेक्स्ट वेरिएबल हमारी एंट्री फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से हमें डालने होते हैं। हमें नीचे यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल पुट करना होता है। तो टेक्स्ट वेरिएबल, इसकी मदद से हमें सेल्फ डॉट यहाँ पे नेम ऑफ टैबलेट्स, तो सभी में मैं डाल देता हूँ फटाफट टेक्स्ट वेरिएबल। तो मैंने सभी टेक्स्ट फील्ड में, एंट्री फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट वेरिएबल रेफरेंस के लिए, डोज के लिए, नंबर ऑफ टैबलेट्स के लिए, तो मैंने सभी टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल डाल दिया है। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब कुछ शो नहीं होगा और ये रन हो रहा है। तो हमें टेक्स्ट फील्ड का डेटा लेने, तो हमें टेक्स्ट फील्ड से डेटा ला के डेटाबेस में सेव करना है। तो हम डेटाबेस, तो हमें फंक्शनलिटी पर काम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कमेंट कर देंगे, फंक्शनैलिटी डिक्लेरेशन, ओके।
तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे हम डिफाइन आई प्रिस्क्रिप्शन डेटा। ओके, तो यहाँ पे सेल पास करना होता है हमें फर्स्ट, देन इंटर। तो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, जो जब भी हमारा डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा तो कुछ कंडीशन के साथ सेव हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ ओके, इफ सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट्स डॉट गेट, ये वेरिएबल नेम है हमारा, टेक्स्ट वेरिएबल। तो इक्वल्स टू, अगर वो एम्प्टी है, और एक कंडीशन दे देता हूँ मैं, और सेल्फ डॉट रेफरेंस नंबर डॉट गेट, अगर ये दोनों एम्प्टी रहेंगे तो हमें मैसेज शो हो जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो ओके एरर। तो यहाँ पे हमें मैसेज हमारे जो विंडो पर शो कराना होता है यहाँ पे एरर। देन हमें एक यूज़र को मैसेज शो कराना होता है यहाँ पे, तो ऑल फील्ड्स ओके, फील्ड्स आर रिक्वायर्ड ओके। तो ये जब भी ये दोनों फील्ड एम्प्टी रहेंगे तो ये मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। तो हम इंडेंटेशन देते हैं यहाँ पर यहाँ पे ओके, कॉलन आएगा। देन एल्स पार्ट में हम लिखेंगे अभी, सॉरी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कनेक्शन देना होता है डेटाबेस का। तो इससे पहले हम इंपोर्ट कर चुके हैं MySQL डेटाबेस, तो इंपोर्ट MySQL कनेक्टर। अगर आपके पास MySQL नहीं तो आप इंस्टॉल करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कनेक्शन क्रिएट करना है, यहाँ पे कनेक्शन ओके। कनेक्शन हमें किसका क्रिएट करना है, MySQL का, MySQL डॉट कनेक्टर ओके डॉट कनेक्ट ओके। तो इसमें हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं। फर्स्ट हमें होस्ट देना होता है यहाँ पे, होस्ट। तो होस्ट मेरा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट ओके। उसके बाद हमें यूज़र नेम देना होता है, तो यूज़र नेम दे देते हैं यहाँ पे ओके, यहाँ पर यूज़र नेम ओके। तो मेरा यूज़र नेम है रूट, तो मैं दे देता हूँ। जो आप देखिए आपका क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तो उसके बाद हमें पासवर्ड देना होता है, तो पासवर्ड है मेरा टेस्ट ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, टेस्ट @123 ओके। देन हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होता है फोर्थ, तो 4 पैरामीटर है डेटाबेस। तो मेरा डेटाबेस का नाम है माय डेटा ओके, एक कैपिटल आई थिंक, माय डेटा। देन हमें एक कर्सर बनाना होता है, जो कि कर्सर की मदद से हम डेटा फेच करते हैं। हमारा जो भी डेटाबेस में डेटा फेच करना होता है वो कर्सर की मदद से फेच होता है। तो हम एक कर्सर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, माय कर्सर नाम का ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो मैं कनेक्शन दे देता हूँ यहाँ पे, कनेक्शन डॉट ये कर्सर ओके, ये कर्सर ओके। देन इस कर्सर की मदद से हमें डेटा इंसर्ट करना होता है। तो इससे पहले हम MySQL वर्कबेंच पे जाएंगे और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक क्रिएट टेबल। पहले आप डेटाबेस
बना लीजिए। मैंने पहले से ही बना लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल लिख लेता हूँ, हॉस्पिटल, टेबल का नाम हॉस्पिटल। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है नेम ऑफ टैबलेट्स। ओके, नेम ऑफ, ओके, टैबलेट्स। तो मैंने सभी कॉलम नेम बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए, नेम, रेफरेंस, डोज, इशू डेट, एक्सपायर डेट, डेली डोज, स्टोरेज, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट एड्रेस। तो यहाँ से आप अप्लाई कीजिए, देन अप्लाई, उसके बाद फिनिश। तो अपने टेबल में जाइए, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, नेम, रेफरेंस नंबर, डोज, नंबर ऑफ लॉट। तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो हम जाएंगे VS कोड में अब। तो यहाँ पे हमें अब इंसर्ट करना है डेटा। तो इंसर्ट करने के लिए हमें माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो हमें सिंपल MySQL क्वेरी लिखनी है इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू, जो भी हमारे टेबल का नाम होता है वो हॉस्पिटल, ओके, हॉस्पिटल। देन हमें जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज, ओके, वैल्यूज इक्वल्स टू, तो हम MySQL, ओके, वैल्यूज, तो हम MySQL में इंसर्ट पर्सन एस से इंसर्ट करते हैं। तो मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ आगे, ओके, यहाँ से लेकर, और यहाँ पे ओके, कंट्रोल, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं, ओके, तो उसके बाद हमें इसमें डेटा डालना होता है। तो हम डेटा डालने के लिए, तो आपको बताऊंगा मैं यहाँ से। तो हमें वेरिएबल लिखने होते हैं। वेरिएबल की मदद से हम जो भी वेरिएबल का डेटा है वो गेट की मदद से हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो हम सभी वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं, सेव डॉट नेम टैबलेट डॉट, गेट की मदद से हम सब डेटा यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉमा, उसके बाद मैं नीचे सभी वेरिएबल गेट कर लेता हूँ। तो हम सभी वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं, सेव डॉट नेम टैबलेट डॉट, गेट की मदद से हम सब डेटा यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉमा, उसके बाद मैं नीचे सभी वेरिएबल गेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी वेरिएबल को गेट कर दिया है। तो यहाँ पे सभी देखिए यहाँ पे। तो उसके बाद हमें कनेक्शन कमिट और क्लोज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कमिट कर देता हूँ फर्स्ट, डॉट कमिट, देन कनेक्शन क्लोज, ओके, डॉट क्लोज। तो कंट्रोल एस और हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा ऐड करके देखते हैं, कोरोना वायरस रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, डोज 4, नंबर ऑफ टैबलेट 8, लॉट नंबर, इशू डेट 12, ओके 12, देन 2000, ओके 20। देन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, 2022, डेली डोज 4, इफेक्ट कोविड, ओके, COVID-19, then further information may be corona virus, okay,
ब्लड प्रेशर 70, स्टोरेज नो स्पेशल, स्टे होम, ओके, स्टे सेफ, पेशेंट आईडी PI, then NHS number, then patient name Krunal, then date of birth 01/02/1997, then patient address कोलकाता। तो यहाँ से हम प्रिस्क्रिप्शन डेटा ऐड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, तो रिकॉर्ड तो ऐड हो चुका है मगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं हम डेटाबेस में ऐड हुआ या नहीं। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं हम। तो डेटाबेस में हमारा डेटा ऐड हो चुका है मगर यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है। तो हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना होगा। फैच डेटा के लिए हमें डेटाबेस से फेच करके यहाँ पे है इस टेबल पर हमें शो कराना है डेटा। तो हम इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा नीचे, ओके। तो डिफाइन फैच डेटा सेल्फ। तो इसके लिए हमें सेम कनेक्शन क्रिएट करना होगा यहाँ पे। तो हम ऊपर का एक कनेक्शन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो कॉपी डैट पेस्ट। यहाँ से मैं ड्यूरेशन अच्छा लगा लेता हूँ। तो हमें क्यूरी लगानी है यहाँ पे SQL की। सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट, ओके, स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल। देन तो यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल टेबल को सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें उस रोज से हमें डेटा शो कराना है। तो किसकी मदद से करेंगे हम? माय कर्सर की मदद से ऑल डेटा फेच ऑल की मदद से हम हमारे टेबल में लाएंगे। तो उसके बाद हमें कंडीशन चेक करेंगे। इफ लेंथ ऑफ रोज, अगर लेंथ ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसमें कुछ तो डेटा होगा। सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल में कुछ तो डेटा होगा। उस डेटा को हम डिलीट करेंगे फर्स्ट। तो डिलीट करने के लिए सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल डॉट गेट चिल्ड्रन, जो भी चिल्ड्रन कॉलम डेटा है उसको मैं पहले डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हम फॉर लूप की मदद से फॉर आई इन रोल्स, इसकी मदद से फॉर लूप की मदद से हम फिर से उसमें डेटा इंसर्ट कर देंगे। हॉस्पिटल टेबल डॉट इंसर्ट, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट आएगा, इंसर्ट। तो हमें इंसर्ट कहाँ से कहाँ करना है? यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, इंड से लेकर वैल्यूज़ तक, ओके। वैल्यूज़ की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। वैल्यूज़ कौन से? आई में, ओके, वैल्यूज़। तो हम सीधा इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद कनेक्शन डॉट कमिट कर देंगे, देन क्लोज कनेक्शन डॉट क्लोज, सीधा। तो उसके बाद हमें दो जगह हमें तुरंत हमारा डेटा जब भी ऐड हो तो शो हो। तो यहाँ पे एक बार ऐड होने के बाद सेल्फ डॉट फैच डेटा, देन तुरंत हमारे टेबल में जब भी ऐड हो जाए डेटा तो वहीं पे शो हो जाए हमारा
शो फैच डेटा। ओके, तो हम इसे रन करेंगे। तो पहले का क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा डेटा फेच होके आ गया है डेटाबेस से। तो हमें प्रिस्क्रिप्शन डेटा इस पर तो काम हो गया। उसके बाद हम जब भी यहाँ पर कर्सर लेके जाए तो ये डेटा हमारे फील्ड में वापस आ जाए। तो हम इसके लिए देखते हैं। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन गेट कर्सर नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। कर्सर सेल्फ, ओके सेल्फ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कर्सर रो। इसके बाद सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल। इसके बाद फोकस, ओके फोकस। तो जब भी मैं कर्सर लेके जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे फोकस करे। जब भी कर्सर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये फोकस करके हमारा डेटा एंट्री फील्ड में वापस लेके आए। तो इसके लिए मैं गेट कर्सर नाम का एक फंक्शन बनाया। इसके लिए एक वेरिएबल में कर्सर रो में इसमें फोकस कराया। उसके बाद मैं इसके कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल डॉट। इसके जो भी आइटम है इसमें कर्सर रो के आइटम, कर्सर रो के आइटम इस कंटेंट में आ जाएंगे। उसके बाद मैं और एक वेरिएबल बना लेता हूँ रो नाम का, कंटेंट। जो भी कंटेंट है, कंटेंट की वैल्यूज, ओके वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है वो रो में आ जाएंगे। उसके बाद हम सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट डॉट सेट कर देंगे। यहाँ पर मैं सेट क्या कैसे कर दूँगा, रो के। तो फर्स्ट रो मेरा, ओके, तो नेम ऑफ टैबलेट का फर्स्ट रो 0 होगा। तो मैं उस तरह इनको इस रो में जो भी डेटा आएगा, वैल्यूज़ आएगी, इस टेबल में, इनकी टेबल के फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, 2 3 4 ऐसे सभी रो में मैं सभी कंटेंट्स की डेटा इसमें डाल दूंगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे नीचे भी ऐसे रोज़ बना लेता हूँ। सभी वेरिएबल लिख लिए हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने सभी लिख लिए हैं। उसके बाद हमें इसे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट देने होते हैं, हमें बाइंड कराना होता है गेट कर्सर के लिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, कुछ भी नाम लिख लीजिए, मैं इवेंट रख रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको बाइंड करना होता है। तो हम बाइंड करेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट हॉस्पिटल टेबल डॉट बाइंड। तो बाइंड हमें करना होता है बटन रिलीज की मदद से। तो हम बटन रिलीज की मदद से बाइंड करेंगे इसके। तो बटन रिलीज, तो बटन रिलीज बहुत से होते हैं, तो मैं एक ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप नेट पर देख लीजिए, बहुत से बटन रिलीज है। तो सेल्फ, ओके सेल्फ डॉट गेट कर्सर। तो कंट्रोल S और यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, तो हमारे एंट्री फील्ड में यहाँ पर कर्सर क्लिक करने के बाद डेटा जा रहा है। तो हम अब अपडेट पर काम करेंगे। तो चलिए हम VS कोड में जाते हैं।
तो यहाँ पे अपडेट, ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे अपडेट नाम का, डिफाइन अपडेट सेल्फ। तो सेम कनेक्शन देना है हमें, तो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी दैट देन पेस्ट। तो मैं यहाँ से इंडेंटेशन सही तरीके से लगा लेता हूँ, देन ओके माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो हमें अपडेट कमांड देनी है यहाँ पे, तो सेम MySQL की अपडेट कमांड देनी है यहाँ पे, अपडेट हॉस्पिटल, ओके हॉस्पिटल सेट, ओके सेट, देन यहाँ पर मैं नाम देख लेता हूँ, तो इसी का नाम देना है इस फील्ड का, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें सेम इक्वल्स टू पर्सन एस, तो ऐसे ही मुझे सभी फील्ड वेरिएबल का नाम लिखना है आगे, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो मैंने सभी डेटाबेस कॉलम नाम लिख लिए हैं, जो भी अपने डेटाबेस में कॉलम के नाम लिखे हैं वही यहाँ पर लिखिए, नहीं तो एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेम जैसे कि ऐड बटन, ऐड प्रिस्क्रिप्शन वाला ही लिखा है, सिर्फ एक ही चेंज किया है, रेफरेंस नंबर लास्ट में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेयर रेफरेंस नंबर, तो ये मैंने लास्ट में लिखा है, सिर्फ एक ही चेंज किया है मैंने इसमें। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो उसके बाद अपडेट डेटा में मैं इसे कॉल कर देता हूँ कमांड। हमारा बटन अपडेट कहाँ है, तो हम जाएंगे ऊपर लेफ्ट, ओके, तो हाँ यहाँ पर बटन है हमारे। तो हम यहाँ पे कमांड की मदद से, सॉरी, यहाँ पे कमांड देंगे सेल्फ डॉट अपडेट डेटा। तो इसकी मदद से हम बटन का कमांड देंगे, उसके बाद कंट्रोल एस और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन, तो यहाँ पे मैं अपडेट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे नाइस टैबलेट ले लेता हूँ, यहाँ से अपडेट रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे नाइस आ चुका है। तो हमें अभी प्रिस्क्रिप्शन पर काम करना है, उसके बाद डिलीट, क्लियर और एग्जिट। तो हम इस बटन पर काम कर लेते हैं। तो चलिए इस कोड में जाते हैं हम। मैं नीचे एक फंक्शन बनाऊंगा प्रिस्क्रिप्शन नाम का, डिफाइन आई प्रिस्क्रिप्शन सेल्फ, ओके। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है डेटा, डॉट इंसर्ट। तो टेक्स्ट फील्ड में फर्स्ट हमें इंट से इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करना है किसका, नेम ऑफ टैबलेट का, ओके टैबलेट्स, ओके। देन थोड़ा मुझे इसमें स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस ले लेता हूँ, /t, ओके। देन मैं इसे स्ट्रिंग को जोड़ देता हूँ, सेल्फ, जो भी मेरी एंट्री फील्ड में डेटा है ये इसमें जोड़ के मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका नेम ऑफ टैबलेट, यहाँ पे नाम आए, उसके बाद स्पेस, उसके बाद यहाँ पे जो भी डेटा मैं यहाँ पे नाइस लिखूँ तो नाइस यहाँ पे शो हो जाए।
तो इस तरह हमें यहाँ प्रिस्क्रिप्शन शो कराना है। तो कैसे हम करते हैं, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट्स डॉट, यहाँ से गेट करना है हमें डेटा को। उसके बाद प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस प्लस देन स्लैश ईयर। तो मैं फटाफट सभी को बना लेता हूँ ऐसे। टेक्स्ट फील्ड को इंसर्ट कर दिया है, तो सेम करना है। यहाँ फील्ड को इंसर्ट कर दिया है, तो सेम करना है। यहाँ पे सिर्फ आप कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम चेंज करने हैं और यहाँ पे वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं ऊपर इसको कॉल कर देता हूँ बटन में। तो आई प्रिस्क्रिप्शन, ओके, यहाँ पे कमांड सेल्फ डॉट आई प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल एस और रन। तो रन हो चुका है। तो मैं डेमो करके देखता हूँ यहाँ पे डमी कुछ भी डाल के। यहाँ पे तो ओके, देन प्रिस्क्रिप्शन क्लिक, तो यहाँ पे शो हो रहा है डेटा। तो ये भी बटन का काम हो चुका है हमारा। तो हमें अपडेट भी कर चुके हैं, प्रिस्क्रिप्शन डेटा भी हो चुका है। तो हमें ये 3 बटन बनाने हैं, डिलीट, क्लियर और एग्जिट। तो इन 3 पर काम करते हैं। तो चलिए वेस कोड में चलते हैं हमारे। हम डिलीट पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे आई डिलीट, ओके, पहले तो डिफाइन करेंगे फंक्शन को। आई डिलीट सेल्फ, देन यहाँ पे हमें कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैं ऊपर का ही कनेक्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, कॉपी दैट, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन हमें क्यूरी लिखनी है MySQL की। तो 2 तरीके से क्यूरी लिखती है। पहले तो मैंने इस तरीके से लिख के आपको बताई क्यूरी। तो सेकंड मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्यूरी, तो हम यहाँ पे क्यूरी लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है हमें। तो यहाँ से मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ रेफरेंस नंबर, कॉपी, यहाँ पे रेफरेंस नंबर से हम डिलीट करेंगे रेफरेंस नंबर पर्सन एस, ओके। देन हमें वैल्यू देनी होती है यहाँ पे, वैल्यू सेल्फ डॉट रेफरेंस, सॉरी डॉट गेट। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर गेट करता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर कॉमा दीजिए, नहीं तो एरर शो हो जाएगा आपको। यहाँ इसके बाद कॉमा दीजिए। देन हमें इस क्यूरी को माय कर्सर की मदद से रन करनी होती है। यहाँ पे माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो फर्स्ट हमें क्यूरी लिखनी होती है यहाँ पे। तो हमने क्यूरी लिखी है, सिर्फ आपको वेरिएबल पास करना होता है यहाँ पे क्यूरी, देन सेकंड वैल्यू। तो इस प्रकार से भी हम क्यूरी माय कर्सर की मदद से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कमिट कर देते हैं, डॉट कमिट। देन यहाँ पे हमें एक कनेक्शन क्लोज कर देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। उसके बाद हमारा डेटा यहाँ पर भी फेच होके आए, फैच डेटा। हम मैसेज भी शो कराएंगे जब भी हम डेटा डिलीट करेंगे। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो
डिलीटेड, यूज़र को मैसेज शो पेशेंट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, पेशेंट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, कंट्रोल सेव, और इस डिलीट बटन में हम इस कमांड को डालेंगे, डिलीट बटन। ओके, देन इज देयर। ओके, कमांड self dot I delete, control S, then run. Okay, he is there already is, तो इसे क्लोज करिए। ओके, तो हम एक डमी डेटा डाल देते हैं इसमें, रेफरेंस नंबर डोज 2, मैं यहाँ पे टैबलेट 2, लॉट नंबर, उसके बाद इशू डेट। ओके, 1990। ओके, नो 2000। ओके, नो 12। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, डेली डोज 2, इफेक्ट, फेवर, फर्दर इंफॉर्मेशन मे बी, फेवर कुछ भी लिख लीजिए, 70, नो डोंट ड्रिंक कूल वाटर, पेशेंट आईडी, उसके बाद NHS नंबर, देन पेशेंट नेम सुहासनी, डेट ऑफ बर्थ 1989, पेशेंट एड्रेस मथुराई, पेशेंट डेटा। ओके, रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। तो हमें इससे अपडेट करना नहीं, डिलीट करना है, तो डिलीट करके देखते हैं हमें। तो पेशेंट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो डिलीट भी काम कर रहा है, तो हमें क्लियर और एग्जिट पर काम करना है। तो चलो हम OS कोड में चलते हैं। तो हम नीचे एक क्लियर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन। ओके, क्लियर, तो सेल पास करेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद हमें क्लियर करना है सेल्फ डॉट नेम ऑफ टैबलेट डॉट सेट, तो सेट करना है हमें ब्लैंक। तो ऐसे हमें सभी को ब्लैंक करना है, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो मैंने फटाफट बना लिया है, तो यहाँ पे सभी को ब्लैंक कर दिया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को सिर्फ डॉट डिलीट से 1.0 से डिलीट करके इन तक मैंने डिलीट किया है सभी टेक्स्ट। तो हम इसे कॉल करते हैं ऊपर कमांड में, क्लियर में, बटन में, यहाँ पे। ओके, कमांड सेल्फ डॉट क्लियर। ओके, कंट्रोल S, देन रन। तो यहाँ पे मैं डेटा डाल के क्लियर। ओके, ये तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे देखिए क्लियर। देन हमें सिर्फ यहाँ पे देखिए ये क्लियर हो रहा है सभी। तो हमें एग्जिट पर काम कर, तो हम फटाफट एग्जिट बटन पर काम कर लेते हैं। यहाँ पे डिफाइन, ओके, आई एग्जिट सेल्फ। यहाँ पे हमें एग्जिट बटन पे हम येस और नो, हम इस मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे। तो आई एग्जिट, नो स्पेलिंग मिस्टेक, आई एग्जिट
इक्वल्स टू मैसेज बॉक्स डॉट, हमें ये मैसेज पूछना चाहिए कि हमें एग्जिट होना है या यस और नो, यस और नो। उसके बाद सॉरी यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, देन यहाँ पे एक यूज़र को मैसेज शो हो, ओके, यहाँ पे कंफर्म यू वांट टू exit, okay, then if I exit 0, then root dot destroy, then return, कंट्रोल एस, और इसे हम कमांड देंगे यहाँ पे, कमांड सेल्फ आई एग्जिट, कंट्रोल एस, और यहाँ से रन। चलिए हम देखते हैं एग्जिट कमांड रन हो रही है या नहीं। क्लिक नो तो रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंफर्म यू वांट टू एग्जिट, यस तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये काम कर रहा है हमारा। तो हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम परफेक्टली पाइथन में टिकिंटर की मदद से बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।